हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हैरी पॉटर की कहानी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने इसे छोड़ा था। हम देख रहे थे कि हैरी और मेलफॉय के बीच में लड़ाई चल रही थी और तभी मेलफॉय उस कांच के गोले को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसे हैरी जैसे ही जाकर पकड़ता है तभी प्रोफेसर मैगोनिगल उसे खिड़की से देख लेती है और फिर उसके बाद प्रोफेसर उसे अपने साथ ले जाती है और उसे एक सीनियर से मिलाती है और उसे बताती है, यह है तुम्हारा नया खोजी। खोजी क्विडिच गेम में उस प्लेयर को कहते हैं जिसका काम होता है सुनहरी गेंद को पकड़ना और सुनहरी गेंद के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं गेम में। फिर उसके बाद हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि तुमसे पहले इतना छोटा खोजी नहीं हुआ पिछले 100 सालों में मैगोनिगल के मुताबिक। फिर हैरी कहता है, अगर मैंने कोई बेवकूफ़ी की तो? हरमाइनी कहती है, तुम बेवकूफ़ी नहीं करोगे, ये तुम्हारे खून में है। और उसके बाद हरमाइनी उन दोनों को हॉगवर्ट्स में रखी उन ट्रॉफियों के पास लेकर जाती है जहाँ पर हैरी उसके पिता का नाम देखता है कि वो भी एक खोजी थे। ये देखकर हैरी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता भी एक खोजी थे। फिर उसके बाद जैसे ही वो तीनों सीढ़ियों से अपने हाउस रूम की तरफ वापस जाते रहते हैं तभी अचानक से वो सीढ़ियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं और गलती से वो तीनों तीसरी मंजिल में दाहिनी तरफ चले जाते हैं जहाँ जाना उन्हें मना था। वो गलती से तहखाने में घुस जाते हैं तभी वहाँ पर उन्हें फिल्च की बिल्ली दिखती है और वो तीनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो एक दरवाजे के सामने पहुँचते हैं जो कि बंद है। तभी हरमाइनी एलोमोरा नाम के मंत्र से उस दरवाजे को खोल देती है और जैसे ही हरमाइनी और रॉन आपस में बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे, और तभी हैरी आगे देखते हुए कहता है, वजह सामने है। और आगे वो देखते हैं कि एक 3 मुंह वाला जायंट सा डॉग उन पर हमला करता है और वो तीनों चिल्लाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर वो तीनों अपने हाउस रूम में वापस आकर एक दूसरे से आपस में बात करते हैं और रॉन कहता है, इतना भयानक जानवर हमारे स्कूल में। तभी हरमाइनी उन्हें बताती है कि वो एक गेट की रक्षा कर रहा था, उसने अपना एक पंजा एक दरवाजे के ऊपर रखा हुआ था। फिर ये कहते ही हरमाइनी कहती है उनसे, इससे पहले कि तुम दोनों हमारी मौत का कोई और इंतज़ाम करो या स्कूल से छुट्टी करा दो, मैं चली सोने। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी अपने सीनियर के साथ क्विडिच की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें वो पहलवान क्या होता है, मारक क्या होता है, सुनहरी गेंद क्या होती है, गेम के सारे रूल रेगुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में अपने सीनियर से सीखता है। और फिर अगले दिन अपनी जादू की क्लास में वो विंगार्डियम लेवियोसा नाम के मंत्र को सीखते हैं, जहाँ पर रॉन मंत्र को गलत तरह से बोलता है तो हरमाइनी उसे सिखाते हुए कि किस तरह से मंत्र को बोलना है कहती है, विंगार्डियम लेवियोसा, ना कि विंगार्डियम लेवियोसा। और हरमाइनी वहाँ पर सभी के सामने उस पंख को उड़ाकर दिखाती है और रॉन अपना मुंह फुलाकर बैठ जाता है। और फिर जब वो अपनी क्लास से वापस लौटते रहते हैं तो रॉन नादानी में हैरी और साथ में चल रहे कुछ लड़कों के साथ ये कह देता है कि इसलिए कोई उसे अपना दोस्त नहीं बनाता क्योंकि वो खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझती है। और हरमाइनी ये सब सुन लेती है और वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। फिर हैलोवीन की रात को लॉन्गबॉटम उन्हें आकर बताता है कि हरमाइनी ने खुद को पुराने वाले लड़कियों के बाथरूम में बंद कर लिया और वो पूरे दिन भर रोती रही। जैसे ही वो ये सुनते हैं तभी प्रोफेसर क्विरल वहाँ आते हैं दौड़ दौड़ कर और डर के मारे चिल्लाकर कहते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है, और ये कहते ही वो गिर जाते हैं। ये देखकर सभी बच्चे हवड़ा तवड़ी में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर उन सभी को शांत कराते हुए कहते हैं, आप लोग कृपया घबराए नहीं, आप सभी विद्यार्थी अपने मॉनिटर्स के साथ अपने कमरे में जाएं और सारे टीचर्स तहखाने में आए। फिर जब सारे बच्चे अपने रूम्स में वापस लौटते रहते हैं तभी हैरी रॉन को बताता है कि हरमाइनी भी उसी तहखाने में है जहाँ दैत्य घुसा है। और फिर वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकलकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वो दैत्य हरमाइनी को मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर हैरी और रॉन मिलकर उसका सामना करते हैं, जहाँ पर रॉन विंगार्डियम लेवियोसा नाम के मंत्र से उस दैत्य को घायल कर देता है। तभी वहाँ सारे टीचर्स आ जाते हैं और उन तीनों को उस घायल दैत्य के साथ देखकर प्रोफेसर मैगोनिगल उन्हें डांटती हैं, जिसके कारण हरमाइनी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। और फिर प्रोफेसर मैगोनिगल हरमाइनी से कहती हैं कि आपके हाउस के 5 पॉइंट्स काटे जाते हैं नियमों का पालन ना करने के लिए।
और हैरी और रॉन की तरफ देखकर कहती है 5 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं आपकी किस्मत के लिए। इस हादसे के बाद उन तीनों के बीच दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्विडिच के मैच से जस्ट पहले जब हैरी नाश्ता करता रहता है और उसे टेंशन हुई रहती है कि वो गेम में कैसा परफॉर्म करेगा, तभी वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप आते हैं और हैरी से कहते हैं गुड लक आज के लिए पॉटर, पर अब तो तुम एक दैत्य को हरा चुके हो तो क्विडिच तो तुम्हारे लिए आसान ही होगा, भले ही तुम्हारा सामना नाग शक्ति से क्यों ना हो। ये कहकर प्रोफेसर स्नेप वहाँ से लड़खड़ाते हुए चले जाते हैं और फिर हैरी ये देखकर उसे याद आता है कि उस रात जब दैत्य ने हमला किया था तो प्रोफेसर स्नेप के पैर में चोट का निशान था। और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैच की शुरुआत होती है हम देखते हैं कि शुरुआत में हैरी की टीम यानी गरुड़ द्वार लीड करता रहता है और हैरी ऊपर से पूरे मैच को ऑब्जर्व करता है। फिर कुछ देर में नाग शक्ति की टीम उन पर हावी होना शुरू कर देती है और स्कोर बिल्कुल बराबरी पर आ जाता है। तभी हैरी के सामने से सुनहरी गेंद गुजरती है और हैरी उसे पकड़ने में लग जाता है। फिर कुछ देर में हैरी का झाड़ू अपने आप इधर उधर हिलना शुरू कर देता है और हैरी अपने झाड़ू से अपना कंट्रोल खोकर झाड़ू से गिर जाता है, उस पर लटक जाता है। तभी हरमाइनी अपने दूरबीन से देखती है कि प्रोफेसर स्नेप बिना पलके झपकाए कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और समझ जाती है कि स्नेप हैरी के झाड़ू पर जादू कर रहा है। और फिर हरमाइनी स्नेप और की सिटिंग के नीचे जाकर एक जादुई मंत्र से स्नेप के कपड़ों में थोड़ी सी आग लगा देती है, जिसके कारण स्नेप का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और हैरी दोबारा से अपने झाड़ू में कंट्रोल पा लेता है। फिर इसके बाद हैरी अपने झाड़ू पर खड़ा होकर सुनहरी गेंद को अपने मुंह से पकड़कर उस गेम में विजेता बन जाता है। फिर इसके कुछ दिन बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें स्नेप पर शक है कि उसी ने उस दैत्य को वहाँ भेजा था और वो चीज़ चुराना चाहता है जिसकी वो 3 मुंह वाला कुत्ता रक्षा कर रहा है। हैग्रिड कहता है तुम्हें फ्लफी के बारे में किसने बताया? हमने ही प्रोफेसर डम्बलडोर को उसे दिया था तहखाने में रखी उस चीज़ की सुरक्षा के लिए। और वो उन तीनों से कहता है कि प्रोफेसर स्नेप के बारे में तुम तीनों का ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो कुछ चुराना चाहते हैं, वो यहाँ के शिक्षक हैं। फिर हरमाइनी कहती है शिक्षक हो या ना हो मंत्र जानती हूँ मैं, उसमें एक टक देखना पड़ता है बिना पलके झपकाए और स्नेप पलके नहीं झपका रहा था। फिर हैग्रिड उनसे कहता है देखो तुम हमारी बात सुनो, तुम तीनों उन बातों को जानना चाहते हो जिन्हें जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है। वो कुत्ता किसी रक्षा कर रहा है, ये प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिल का निजी मामला है। और फिर ये कहकर हैग्रिड वहाँ से चला जाता है। तब उन तीनों को निकोलस फ्लेमिल के बारे में पता चलता है और फिर वो निकोलस फ्लेमिल के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं। और पता करते करते क्रिसमस की छुट्टियाँ आ जाती हैं, जिसमें हरमाइनी हैरी और रॉन से कहती है कि तुम दोनों अगर छुट्टियों में घर नहीं जा रहे हो तो निकोलस फ्लेमिल के बारे में लाइब्रेरी में जाकर पता करो, खासकर उस लाइब्रेरी में जहाँ हमें जाना मना है। और रॉन हैरी से कहता है लगता है हमारी संगत का इस पर बुरा असर पड़ा है। तभी कुछ दिन बाद क्रिसमस के दिन रॉन हैरी को उठाता है और उससे बताता है कि उनके लिए कितने सारे प्रेजेंट्स आए हैं, जिसमें हैरी के लिए एक तोहफा एक अनजान इंसान की तरफ से आया है, जिसमें एक अदृश्य चोगा है और उस गिफ्ट के साथ एक लेटर भी है जिसमें लिखा है तुम्हारे पिता ने ये मुझे मरने से पहले दिया था, इसे तुम्हें वापस लौटाने का वक्त आ गया है, ध्यान से इस्तेमाल करना। फिर हैरी उस चोगे को पहनता है और वो देखता है उसका शरीर गायब हो गया है। फिर रात को हैरी उस अदृश्य चोगे की मदद से उस तहखाने की लाइब्रेरी में जाता है जहाँ बच्चों को जाना मना है। हैरी वहाँ निकोलस फ्लेमिल के बारे में पता करता है। जैसे ही वो अलग अलग बुक्स में पढ़ता है उनके बारे में, तभी वहाँ प्रोफेसर फिल्च की बिल्ली की आवाज़ आती है और हैरी जल्दबाजी में अपने लैम्प को वहीं गिरा देता है और अदृश्य चोगा पहनकर वहाँ से चुपचाप प्रोफेसर फिल्च के सामने से चुपचाप निकल जाता है। और तभी प्रोफेसर फिल्च को हैरी का वो लैम्प मिल जाता है। फिर काफ़ी आगे चलकर हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर क्विरल को धमका रहे हैं। तभी वहाँ पर फिल्च आकर स्नेप को बताता है कि कोई बच्चा रात को यहाँ घूम रहा है, ये लैम्प मिला वहाँ पे। तो उनसे बचने के लिए हैरी सामने ही एक दरवाजे के अंदर घुस जाता है जहाँ वो मिरर ऑफ एरिसेट को देखता है, जिसे शाहीवाग का दर्पण भी कहते हैं। और हैरी जैसे ही उस आईने के करीब जाता है तो उसे दिखता है उसके पीछे उसके माता पिता खड़े हैं उसके साथ। उन्हें अपने साथ देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद वहाँ से दौड़ कर रॉन के पास जाता है और उसे भी
वहाँ लेकर आता है और उसे कहता है, देखो मेरे माता पिता रॉन। फिर रॉन कहता है, मुझे मेरे अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा हैरी। फिर हैरी कहता है, थोड़ा और करीब जाओ आईने के। तो रॉन आगे बढ़ता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरे हाथ में क्विडिच कप और मैं हेड बॉय, और बाप रे ये क्या, मैं तो क्विडिच कैप्टन भी हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ। हैरी, कहीं आईना भविष्य तो नहीं दिखाता? तो हैरी कहता है, कैसे दिखा सकता है, मेरे माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं। फिर इसके बाद वो दोनों वापस से अपने कमरे में चले जाते हैं और हैरी रोज़ उस कमरे में आकर आईने में अपने माता पिता को देखकर खुश होता है। तभी एक दिन जब हैरी आईने के सामने बैठकर मुस्कुरा रहा होता है, तभी पीछे से प्रोफेसर डम्बलडोर की आवाज़ आती है और वो कहते हैं, तुम फिर आ गए हैरी। जाहिर है कई लोगों की तरह तुम भी शाहीवाग आईने के मायाजाल में फंस चुके हो। आशा है कि तुम समझ चुके होगे कि ये क्या करता है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सबसे खुशकिस्मत इंसान वो होगा जो अपने आप को इस आईने में वैसा ही देख पाएगा जैसा वो है। फिर हैरी कहता है, तो ये वो दिखाता है जो हम पाना चाहते हैं, जो कुछ भी, है ना? डम्बलडोर कहते हैं, हाँ भी और नहीं भी। देखो बच्चे, यह आईना हमें बस वही चीज़ें दिखाता है जिनकी हम दिलो जान से ख्वाहिश रखते हैं। जैसे तुम हैरी, तुम्हें कभी अपने माता पिता का साथ नहीं मिला, इसलिए तुम खुद को उनके साथ देखते हो। पर याद रखना हैरी, यह आईना ना तो हमें ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई। तबाह हो गए कई लोग इसकी वजह से, और पागल भी। इसलिए कल इसे यहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ हैरी, इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करो। ख्यालों में खोए रहकर असली जिंदगी को भुला देना कोई ठीक बात नहीं हैरी। फिर इसके बाद कुछ दिनों में क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और जब हरमाइनी वापस लौटती है तो उसे याद आता है कि उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें उसने निकोलस फ्लेमेल का नाम पढ़ा था। और फिर वो उन दोनों को उस किताब से पढ़कर सुनाती है कि निकोलस फ्लेमेल ही एक ऐसा इंसान है जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर एक पौराणिक वस्तु है जिसमें आश्चर्यजनक शक्तियां हैं। वो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत बनाता है, जिसे पीने वाला इंसान अमर हो जाता है। फिलहाल ऐसा पत्थर सिर्फ एक ही है जो इस समय निकोलस फ्लेमेल के पास है, जाने माने रसायन शास्त्री जिन्होंने पिछले साल अपना 665वां जन्मदिन मनाया। फिर वो कहती है, फ्लफी तीसरी मंजिल पर उसी की रक्षा कर रहा होगा और चोर दरवाजे के अंदर वही पारस पत्थर होगा। ये सुनकर हैरी और रॉन शॉक हो जाते हैं। फिर रात को वो तीनों हैग्रिड के यहाँ जाकर उसे बताते हैं कि वो पारस पत्थर के बारे में जानते हैं और कहते हैं स्नेप उसी पारस पत्थर को चुराना चाहता है, मगर क्यों? फिर हैग्रिड कहता है, स्नेप उन शिक्षकों में से एक है जो कि उसे बचाना चाहते हैं, ना कि चुराना। फिर वो तीनों देखते हैं कि हैग्रिड के पास एक बड़ा सा अंडा है जिसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है और हैग्रिड उस ड्रैगन का नाम नॉर्बर्ट रखता है। तभी जब वो सब आपस में बात करते रहते हैं तो बाहर से उन्हें ड्रेको सुन लेता है और उनकी कंप्लेंट जाकर प्रोफेसर मैकगोनागल से कर देता है। फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें बुलाती है अपने पास और उनसे कहती है, कभी भी, फिर दोहराती हूँ, कभी भी किसी बच्चे को रात को स्कूल में घूमने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपकी सज़ा ये है कि आपके 50 पॉइंट्स काटे जाते हैं। वो तीनों कहते हैं 50? मैकगोनागल कहती है, हर एक के, और ये हरकत दोबारा ना हो इसलिए आप चारों को सस्पेंड किया जाएगा। फिर मेलफॉय कहता है, एक्सक्यूज़ मी प्रोफेसर, पर शायद मैंने गलत सुना, आपने कहा हम चारों को? मैकगोनागल कहती है, नहीं, आपने सही सुना मेलफॉय। हालांकि आपके इरादे नेक थे, पर आप भी इनकी तरह रात को स्कूल में घूम रहे थे, तो आप भी इनके साथ सजा पाएंगे। और इस बात पर वो तीनों हैरी, हरमाइनी और रॉन मेलफॉय पे हंस देते हैं और फिर उनको हैग्रिड के साथ कुछ काम से जंगल में जाने की सज़ा मिलती है। और जब मिस्टर फिल्च उन्हें हैग्रिड के घर छोड़ने आते हैं तो वो कहते हैं, शर्म की बात है, सज़ा देने का पुराना ढंग अब खत्म हो गया है। एक वक्त था जब अंगूठों से बांधकर तहखाने में उल्टा लटका देते थे, चीख निकलती थी तो अच्छा लगता था। फिर हैग्रिड घर से बाहर आता है। सज़ा के वक्त हैग्रिड तुम्हारे साथ होगा, उसे कुछ ज़रूरी काम है उस अंधेरे जंगल में। संभालो इन गधों को। तुम अब भी उस ड्रैगन के बारे में सोच रहे हो?
तुम जंगल में जा रहे हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ पर हैग्रिड नॉर्बर्ट यानी उस नन्हे ड्रैगन के बारे में सोच रहा है जिसे उसकी भलाई के लिए रोमानिया भेज दिया गया। उसके बारे में पता लगने के बाद फिर हैग्रिड और वो चारों अंधेरे जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें ज़मीन पर यूनिकॉर्न का खून पड़ा मिलता है। और हैग्रिड उन्हें बताता है कि हमें यही पता करना है कि कौन इस मासूम यूनिकॉर्न की हत्या कर रहा है। और वो उनको 2 टीम में डिवाइड करता है, जिसमें पहली टीम में हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी होंगे और दूसरी टीम में हैरी, ड्रेको और हैग्रिड का वो पालतू डॉगी। फिर जैसे ही वो अलग होकर सर्च करते हैं, तभी कुछ देर बाद हैरी और मेलफॉय देखते हैं आगे अंधेरे में एक अनजान सा व्यक्ति जिसने बड़ा सा चौका ओढ़ रखा है और जिसका मुंह ढक रखा है, वो वहाँ मरे हुए यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। तभी वो उनकी तरफ पलट कर देखता है और ड्रेको और वो डॉगी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। फिर वो व्यक्ति हैरी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो हैरी को मारने आता है, तभी वहाँ पर एक दैत्य आता है और वो उसे डराकर भगा देता है और हैरी की जान बचा लेता है। वो हैरी से कहता है, हैरी पॉटर, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ कई जीव तुम्हें जानते हैं। इस वक्त ये जगह बहुत खतरनाक है, खासकर तुम्हारे लिए। फिर हैरी कहता है, पर वो जीव क्या था जिससे आपने मुझे अभी अभी बचाया? दैत्य कहता है, एक शैतानी परिंदा। यूनिकॉर्न की जान लेना एक बड़ा गुनाह है। इसका खून पीने से मरता हुआ आदमी भी मौत के मुंह से निकल सकता है, ये सच है, पर नतीजा भयानक होता है। जो इस पवित्र जीव की हत्या करके उसका खून अपने मुंह से लगाएगा, उसे सिर्फ आधा जीवन मिलेगा, वो भी श्रापित। फिर हैरी कहता है, लेकिन ऐसी जिंदगी कौन पसंद करेगा? दैत्य कहता है, जवाब तुम्हें मालूम है। हैरी कहता है, मतलब जो जीव यूनिकॉर्न का खून पी रहा था वो वोल्डेमॉर्ट था? क्या तुम्हें पता है इस वक्त स्कूल में क्या राज छुपा है मिस्टर पॉटर? हैरी कहता है, पारस पत्थर। और तभी वहां पर हैग्रिड और आ जाते हैं और हैग्रिड उस दैत्य का शुक्रिया अदा करता है हैरी की जान बचाने के लिए। और फिर हैग्रिड उससे कहता है, तो तुम हमारी मिस्टर पॉटर से मिल चुके हो? और फिर दैत्य हैरी से कहता है, अब मैं चलता हूँ हैरी पॉटर, तुम अब सुरक्षित हो, गुड लक। और फिर वहाँ से वापस लौटने के बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन आपस में बात करते हैं कि अगर वोल्डेमॉर्ट को पारस पत्थर मिल गया तो वो वापस से दोबारा जिंदा होकर हैरी को मारने की कोशिश करेगा। तभी हरमाइनी कहती है, डंबलडोर के होते हुए वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और फिर नेक्स्ट डे जब वो पेपर देकर वापस आते हैं तो हैरी का निशान दोबारा से दुखने लगता है। फिर वो हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें वो ड्रैगन का अंडा किसने दिया था? हैग्रिड उन्हें बताता है कि उसका मुंह ढका हुआ था और उसने हमसे जानवरों के बारे में पूछा कि उन्हें शांत कैसे कराया जाए, तो हमने बता दिया कि कोई अच्छा सा संगीत सुना दो, वो शांत हो जाएगा। अब हमारे फ्लफी को ही देख लो, एक अच्छी सी धुन सुना दो तो वो शांत हो जाता है। तो वो तीनों समझ जाते हैं कि उस इंसान ने जिसने हैग्रिड को ये अंडा दिया वो ज़रूर तहखाने में घुसने की कोशिश करेगा। तो वो तीनों भागकर सीधे प्रोफेसर मैगोनिकल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रोफेसर डंबलडोर कहाँ है। तभी मैगोनिकल उन्हें बताती हैं कि डंबलडोर तो किसी काम से जादुई मंत्रालय गए हैं। फिर वो तीनों बाहर आकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि वो अनजान व्यक्ति ज़रूर स्नेप होगा और अब वो फ्लफी को शांत करने का तरीका भी जानता है, तो वो डंबलडोर की गैर मौजूदगी में ज़रूर तहखाने में घुसेगा। तभी उनके पीछे से प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुड आफ्टरनून। इतने सुहाने दिन में आप जैसे गर्भद्वार के बच्चे स्कूल के अंदर क्या कर रहे हैं? आप लोग ख्याल रखें, लोग कहीं ये ना समझें, हैरी की तरफ देखते हुए, कि आप बदमाशी कर रहे हैं। फिर ये कहकर प्रोफेसर स्नेप वहाँ से चले जाते हैं और हैरी हरमाइनी और रॉन से कहता है कि हम तहखाने में घुसेंगे आज रात। फिर रात को जब वो तीनों अपने हाउस रूम से बाहर निकलते हैं तो नेविल लॉन्गबॉटम उनको रोक लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से फिर हमारे हाउस के पॉइंट्स कटेंगे। तो हरमाइनी नेविल को जादू से जमा देती है और सॉरी कहकर वो तीनों वहाँ से तहखाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो फ्लफी के रूम में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ किसी ने पहले से एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जिसमें एक धुन बज रही है और फ्लफी सो रहा है। तो वो तीनों उस गेट से नीचे जाते हैं और वहाँ एक पेड़ की टहनियों के जाल में फंस जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से बिना हिले डुले वो उस पेड़ की जकड़ से छूटकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक झाड़ू रखा है हवा में और बहुत सारी चाबियाँ आसमान में उड़ रही हैं। और उसके बाद वो हैरी को बोलते हैं, रॉन और हरमाइनी, कि हैरी सिर्फ तुम ही इस चाबी को पकड़ सकते हो और वहाँ जो सबसे पुरानी चाबी है उस चाबी को पकड़ो। तो हैरी उस झाड़ू में बैठता है और उन चाबियों में से उस सबसे पुरानी वाली चाबी को पकड़ता है और जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करते हैं तो वो चाबियाँ उन
तीनों पे हमला करती है और तब तक गेट बंद होता है। वो तीनों बचकर आगे निकलते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा शतरंज का गेम बना होता है जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहती हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उसे जीते बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो रॉन उस गेम की पूरी कमांड अपने हाथ में लेता है और खुद घायल होकर हैरी और हरमाइनी को बचा लेता है और जिता देता है। फिर गेम जीतने के बाद हैरी और हरमाइनी रॉन के पास जाते हैं और हैरी हरमाइनी से कहता है कि रॉन का ध्यान रखना और उल्लू खाने में जाकर डंबलडोर को संदेश भेजना। रॉन सही था, मुझे ही आगे जाना होगा। हरमाइनी हैरी से कहती है तुम कामयाब हो गए हैरी, तुम कमाल के जादूगर हो। हैरी कहता है तुमसे बेहतर नहीं। हरमाइनी कहती है पढ़ाई और चतुराई से बढ़कर भी चीज़ें हैं, दोस्ती और साहस। अपना ध्यान रखना हैरी। और फिर हैरी वहाँ से सीढ़ियों से नीचे चला जाता है, जहाँ नीचे पहुंचकर वो देखता है कि शाहीवाग आईने के सामने कोई इंसान खड़ा है और वह इंसान और कोई नहीं प्रोफेसर कुरिल है। और हैरी का निशान फिर से दर्द करने लगता है। हैरी कहता है वो तुम थे, ये नहीं हो सकता, वो तो स्नेप था जो। तभी कुरिल कहता है हाँ वो बेचारा, ऐसा ही लगता है ना। और उसके रहते कौन शक करता बेचारे डरपोक प्रोफेसर कुरिल पर लेकिन जिस दिन क्विडिच मैच था स्नेप मुझे मारना चाहता था। नहीं बच्चे, मैं मारना चाहता था तुम्हें। और यकीन मानो अगर स्नेप की चोगे में आग लगने से मेरा ध्यान नहीं भटकता तो मैं कामयाब हो जाता। फिर चाहे स्नेप तुम्हें बचाने के लिए कितने भी मंत्र पढ़ लेता। स्नेप मुझे बचाना चाहता था। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम मेरे लिए खतरा बनोगे, खासकर हैलोवीन के दिन। तो दैत्य को अंदर तुम लाए। बहुत अच्छे पॉटर, सही कहा। पर स्नेप को मैं धोखा नहीं दे पाया। जब सब तहखाने में भटक रहे थे तो वो तीसरी मंजिल में मुझे रोकने आया। उसके बाद उसने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। फिर कुरिल आईने की तरफ घूमता है और हैरी का निशान और तेज दर्द करने लगता है। फिर कुरिल कहता है पर वो नहीं जानता कि मैं अकेला नहीं, कभी नहीं। तो इस आईने की खासियत क्या है? जो ख्वाहिश हो नजर आती है। मैं हाथ में पारस लिए दिखता हूं, पर उसे हासिल कैसे करूं? तभी पीछे से एक आवाज आती है, लड़के के जरिए। यहां आओ पॉटर, अभी। फिर हैरी आईने के सामने आता है और कुरिल कहता है अब बताओ तुम्हें क्या दिखता है इस आईने में। तभी हैरी गौर से देखता है उस आईने में, तो वो पाता है कि आईना उसे दिखा रहा है कि उसी के पास पारस पत्थर है उसकी जेब में। और हैरी अपनी जेब में देखता है तो सच में उसे वहां पे वो पारस पत्थर नजर आता है। तभी कुरिल कहता है क्या देखा तुमने? हैरी कहता है मैं डंबलडोर से हाथ मिला रहा हूं और मेरे पास हाउस कप है। तभी पीछे से आवाज आती है, झूठ है, मुझे बात करने दो। पर मालिक, आप अभी कमजोर हैं, इसके लिए मुझ में ताकत है। तभी कुरिल अपने सर में बंधे हुए उस कपड़े को उतारता है और हम देखते हैं कि कुरिल के सर के पीछे एक और सर है जहां से वो अजीब सी आवाज आ रही थी। और फिर वो कहता है, हैरी पॉटर, फिर मुलाकात हो गई। वोल्डेमॉर्ट, ठीक कहा, देखा क्या से क्या बन गया मैं। जिंदा रहने के लिए कहां तक गिर चुका हूं। किसी दूसरे के शरीर में जीने वाला एक कीड़ा। यूनिकॉर्न का खून जीवन तो देता है, पर मुझे मेरा शरीर वापस नहीं देता। एक चीज उसे वापस ला सकती है और वो चीज इस वक्त तुम्हारे जेब में है। तभी हैरी वहां से भागने की कोशिश करता है तो कुरिल चारों तरफ आग लगा देता है। फिर वोल्डेमॉर्ट कहता है, बेवकूफ मत बनो, एक भयानक मौत मरने से अच्छा है मेरे सेवक बन जाओ और जियो। कभी नहीं। बहादुरी, अपने माँ बाप पे गए हो। एक बात बताओ हैरी, अपने माँ बाप को दोबारा देखना चाहोगे? एक साथ हम उन्हें दोबारा वापस ला सकते हैं। इसके बदले में एक ही चीज मांगता हूं, वो पत्थर। हैरी, अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, सिर्फ ताकत होती है जो कमजोर लोगों के पास नहीं होती। साथ मिलकर हम अद्भुत कारनामे कर सकते हैं। बस मुझे वो पत्थर दे दो। तुम झूठे हो, मार डालो।
जैसे ही कुरिल हैरी को मारने की कोशिश करता है, हैरी कुरिल के हाथों को पकड़ लेता है खुद को बचाने के लिए। तभी वो देखता है कि कुरिल उसका स्पर्श सह नहीं पा रहा और फिर वो अपने दोनों हाथ कुरिल के मुंह में लगा देता है और कुरिल का पूरा शरीर हैरी के स्पर्श से वहीं पर पूरी तरह से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है और हैरी इसके बाद वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। फिर अगले दिन उसकी आंख अस्पताल में खुलती है, जहाँ उठते ही वो प्रोफेसर डम्बलडोर को देखता है और उनसे पूछता है, रॉन और हरमाइनी कैसे हैं? डम्बलडोर कहते हैं, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। फिर हैरी कहता है, उस पत्थर का क्या हुआ? चिंता मत करो, उस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है। मैंने और मेरे मित्र निकोलस ने बातचीत की और ये फैसला किया कि सबके लिए यही बेहतर है। पर तब तो फ्लमिल मर जाएंगे ना। अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनके पास काफ़ी अमृत है, पर हाँ, वो गुजर जाएंगे। वो पत्थर मेरे पास कैसा है सर? एक पल पहले मैं शीशे में देख रहा था और हाँ, वो ऐसा है जो आदमी उस पत्थर को ढूंढना चाहता था, ढूंढना, इस्तेमाल करना नहीं, वो ही उसे पा सकता था। ये मेरे सोचे गए बेहतरीन विचारों में से एक है और तुमसे सच कहूं तो ये कोई छोटी बात नहीं। तो इसका मतलब अब पत्थर नहीं तो वोल्डेमॉर्ट कभी वापस नहीं आ सकता। मुझे डर है कि कुछ और जरिए हैं जिनसे वो वापस आ सकता है। हैरी, क्या तुम ये जानते हो कि प्रोफेसर कुरिल तुम्हारा स्पर्श क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाए? हैरी अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी माँ की वजह से। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसी कुर्बानियाँ अपना असर छोड़ जाती हैं। हैरी अपने सर के निशान की तरफ इशारा करता है। नहीं नहीं, उसका असर दिखाई नहीं देता, ये तुम्हारे अंदर जिंदा रहता है। वो क्या है? प्यार हैरी, प्यार। फिर इसके बाद कुछ दिन में ठीक होते ही हैरी सबसे पहले अपने प्यारे दोस्तों से मिलता है, रॉन और हरमाइनी से। फिर जब साल के अंत में प्रोफेसर डम्बलडोर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, एक और साल गुजर गया और अब जैसा मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन हाउस को अब कप दिया जाएगा और पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। चौथा स्थान गरुड़ द्वार 312 पॉइंट्स के साथ, और हैरी और सब निराश हो जाते हैं ये सुनकर। तीसरा स्थान मेहनत कश 352 पॉइंट्स के साथ। तालियां बजती हैं जोर जोर से। दूसरा स्थान चील घात 426 पॉइंट्स के साथ, और पहले स्थान पर है 472 पॉइंट्स के साथ नाग शक्ति हाउस। पूरा हॉल जोर जोर से तालियां बजाता है और हैरी और सब बहुत ज़्यादा निराश होते हैं ये सब सुनकर। ड्रेको और सारे बहुत खुश हो जाते हैं ये सब सुनकर। शाबाश नाग शक्ति, बहुत अच्छे नाग शक्ति। लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान रखते हुए अंत में मैं कुछ और पॉइंट्स बांटना चाहूँगा। मिस हरमाइनी ग्रेंजर को दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने पर 50 पॉइंट्स। दूसरे मिस्टर रोनाल्ड वीजली को हॉगवर्ट्स में कई सालों के बाद शतरंज में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए 50 पॉइंट्स। और तीसरा मिस्टर हैरी पॉटर को अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं गरुड़द्वार को देना चाहूँगा 60 पॉइंट्स। तभी हरमाइनी कहती है, हम नाग शक्ति के बराबर आ गए। अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इंसान को साहस की जरूरत होती है, पर दोस्तों का मुकाबला करने के लिए उससे भी ज्यादा। मैं 10 पॉइंट्स देता हूँ मिस्टर नेविल लॉन्गबॉटम को। फिर बहुत जोर जोर से तालियां बजती हैं चारों तरफ और डम्बलडोर कहते हैं, अगर मेरी गणित सही है मुझे लगता है कि सजावट बदलने का समय आ गया है। और तालियां बजाकर वो नाग शक्ति के फ्लैग्स को गरुड़ द्वार के फ्लैग्स में बदल देते हैं और लास्ट में कहते हैं, गरुड़ द्वार ने जीता है हाउस कप। और फिर वहाँ मौजूद सारे बच्चे और सभी टीचर्स खुश होकर तालियां बजाते हैं और ड्रेको का ग्रुप उनको छोड़कर बाकी सब खुश होते हैं
और फिर अंत में जब सारे बच्चे ट्रेन में बैठते रहते हैं घर जाने के लिए, तभी हैरी भागकर हैग्रिड के पास जाता है और हैग्रिड कहता है, हमने सोचा तुम हमें बिना गुड बाय किए ही चले जाओगे। और वह हैरी को एक फ़ोटो बुक देता है जिसमें हैरी के पेरेंट्स की फ़ोटो है। और फिर हैरी ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि किस तरह से एक हैग्रिड जैसा अनजान इंसान उसके लिए इतना खास बन जाता है, उसके अपनों से भी ज़्यादा अपना बन जाता है। और वह हैग्रिड को गले लगा लेता है जाने से पहले। फिर रॉन और हरमाइनी के साथ खड़े होकर जब हरमाइनी कहती है, घर जाना अजीब लग रहा है, तो हैरी कहता है, मैं घर से जा रहा हूँ, घर नहीं। ठीक इसी तरह हम इस वीडियो में हॉगवर्ट्स से बाहर जा रहे हैं, सच में नहीं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है और आपको थोड़ी भी अगर हैरी पॉटर की याद आई इस वीडियो को देखकर, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।